सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान और अमेरिका के रिश्ते इस समय ऐसे मोड़ पर दिखाई दे रहा है जहां हर बयान, हर बैठक और हर सैन्य हलचल को युद्ध की आहट की तरह देखा जा रहा है। वॉशिंगटन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना जाए या फिर बातचीत को आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन अब इस बहस ने नया रूप ले लिया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबर सामने आ रही है कि ट्रंप की टीम के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की सेना के शीर्ष अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बंद कमरे में हुई बैठकों में साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन कोई छोटा या सीमित मिशन नहीं होगा। उनका मानना है कि ऐसी कार्रवाई अमेरिका को लंबे और उलझे संघर्ष में धकेल सकती है। ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले तनाव को भड़का सकता है। जनरल केन की चिंता केवल युद्ध की अवधि को लेकर नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि लंबे संघर्ष का मतलब होगा भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल करना। ऐसे में अमेरिका के सैन्य भंडार पर भी दबाव पड़ेगा और भविष्य में चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदी के साथ संभावित टकराव की स्थिति में उसकी क्षमता कमजोर हो सकती है। यानी ये फैसला सिर्फ आज की लड़ाई की नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीतिक ताकत को भी प्रभावित करेगा। अब इन खबरों के सामने आने के बाद ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से गलत बता दिया है और कहा कि अमेरिका की सेना किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने की क्षमता रखती है। ट्रंप का कहना है कि जनरल केन युद्ध के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर सैन्य अधिकारी की तरह वो भी युद्ध से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर कार्रवाई का आदेश दिया जाता है तो अमेरिका की जीत तय है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि राष्ट्रपति और सैन्य अधिकारियों के बीच टकराव है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक अंतिम फैसला वही करेंगे और देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी कदम ताकत और आत्मविश्वास के साथ उठाया जाएगा। वहीं मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती ने इस बहस को और तेज कर दिया है। क्षेत्र में विमानवाहक पोत, लड़ाकू विमान और अतिरिक्त युद्धपोत भेजे जा चुके हैं। ये तैनाती एक तरफ दबाव बनाने की रणनीति मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसे युद्ध की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह रुकी नहीं है। अगली बैठक की तैयारी चल रही है और यही वो कड़ी है जिस पर कूटनीतिक उम्मीद टिकी हुई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में कौन सा रास्ता चुना जाता है, कूटनीतिक या युद्ध का, क्योंकि ये फैसला केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।